2008 में भारत की टेलीकॉम दुनिया में एक बड़ा घोटाला सामने आया, जिसे सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम या 2G घोटाला के नाम से जाना गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस घोटाले में टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा पर इल्जाम था कि उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस को मार्केट वैल्यू से काफी कम दाम पर कुछ सिलेक्टेड कंपनीज को बेच दिए, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। आइए जानते हैं ये 2G स्पेक्ट्रम क्या है, ये काम कैसे करता है और इस घोटाले में क्या हुआ। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 2G का मतलब क्या है। 2G का मतलब है सेकेंड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट को जनरेशंस में डिवाइड किया गया है। मोबाइल का नेटवर्क भी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी बैंड पे चलता है। जैसा कि हर गाड़ी का अलग रोड लेन होता है, वैसे ही हर कम्युनिकेशन सिस्टम का अलग फ्रीक्वेंसी लेन होता है। अगर सब एक ही लेन यूज करेंगे तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा और सिग्नल्स मिक्स हो जाएंगे। 1G यानी फर्स्ट जनरेशन 1980s में आया, सिर्फ एनालॉग वॉइस कॉल्स के लिए। पहले मोबाइल फोन्स यानी 1G में सिर्फ बात हो सकती थी, जैसे पुराना रेडियो। इसका फ्रीक्वेंसी बैंड था, यानी कि एक तरह से 1G का रोड 800 मेगाहर्ट्ज से 900 मेगाहर्ट्ज। फिर आया 2G यानी सेकेंड जनरेशन 1990 में लॉन्च हुआ। इसमें पहली बार डिजिटल सिग्नल्स यूज हुए, जिसमें आप अब कॉल के साथ SMS भेज सकते हो, कॉलर ट्यून लगा सकते हो और थोड़ा बहुत इंटरनेट भी यूज कर सकते हो, जिसका फ्रीक्वेंसी बैंड 900 मेगाहर्ट्ज से 1800 मेगाहर्ट्ज था। हालांकि अभी आप 5G यूज करते हैं, जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, पर हम बात को अब आगे बढ़ाते हैं 2G घोटाले की दिशा में। तो 2G का मतलब तो समझ लिया, पर घोटाला कैसे हुआ 2008 में टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा थे। उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर बांट दिया। मतलब जो कंपनी सबसे पहले आवेदन देगी उसे लाइसेंस मिल जाएगा, जिसको ऑक्शन यानी कि नीलामी करके बेचना था। प्रॉब्लम ये थी कि ये लाइसेंस 2001 वाली कीमत पर बेचे गए, जबकि 2008 तक मोबाइल मार्केट बहुत बढ़ चुका था और स्पेक्ट्रम की असली कीमत कई गुना ज्यादा थी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मान लो सोने की असली कीमत 50 लाख है, लेकिन सरकार ने वही सोना कुछ कंपनियों को सिर्फ 5 लाख में दे दिया। 2010 में CAG रिपोर्ट आई। इसमें साफ लिखा कि गवर्नमेंट को ह्यूज लॉस हुआ। सरकार को करीब 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। डॉक्यूमेंट्स में 85 कंपनीज ने गलत जानकारी दी थी। ईमेल्स और रिकॉर्ड्स दिखाते थे कि कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए रूल्स बदले गए थे। मीडिया और ऑपोजिशन पार्टीज ने इसको इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम बताया। 2011 में CBI ने टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा और कुछ कंपनी अधिकारियों को अरेस्ट किया। Arrested the then Union Minister of Communication and Information Technology, the then Secretary Telecom, and the then Private Secretary to Union Minister of Communication and Information Technology. Earlier, CBI had registered a case against unknown officials of Department of Telecommunication, unknown private persons and companies and others under various sections of Indian Penal Code and PC Act. सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में दिए गए 122 लाइसेंसेस रद्द कर दिए और बोला कि आगे से स्पेक्ट्रम केवल ऑक्शन यानी कि नीलामी के जरिए बेचा जाएगा। 2017 में स्पेशल CBI कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन पक्का सबूत पेश नहीं कर पाया, इसलिए ए राजा और बाकी सभी आरोपियों को बरी यानी कि एक्विट कर दिया। लेकिन अभी भी ये केस अपील्स और हिस्ट्री में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ये जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये गलती से हुआ या जानबूझकर किया गया। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आने वाली ऐसी ही डिटेल्ड वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।